नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने शब्द शुद्धि का अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को देख सकते हो। हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाकर उस क्लास को देख सकते हो। हमारी हिंदी व्याकरण से संबंधित जितनी भी क्लासें हुई है वो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी हिंदी व्याकरण के नाम से। और ये क्लासें रीट पात्रता परीक्षा जो कि फरवरी में होने वाली है 27-28 फरवरी को, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लासें। आज की क्लास में हम वाक्य शुद्धि का अध्ययन करेंगे, तो बने रहे हमारे क्लास में लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास को। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि जिस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय भी उतना ही सावधान रहना जरूरी होता है। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां हो जाती है। ये त्रुटियां विशेष रूप से शब्दों के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग आदि के कारण होती है। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि होने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। अनावश्यक शब्द का प्रयोग। अनावश्यक शब्द प्रयोग कई बार वाक्य रचना करते समय हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ एक ही अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों का दोहराव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। अतः वाक्य रचना में हमें इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं दोस्तों। अशुद्ध वाक्य, जैसे उसे लगभग 100% अंक मिले हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसे 100% अंक मिले हैं। अगर यहाँ पर 100% आ गया तो लगभग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर लगभग लगाने से या तो लगभग लिख सकते हैं कि उसे लगभग अंक मिल, उसे लगभग लगभग लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर उसे 100% अंक मिले हैं। आगे देखते हैं। मैं सायंकाल के समय सूर्य घूमने जाता हूँ, तो यहाँ पर अशुद्धि है काल की। मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। अब यहाँ पर दुनिया लिख दिया, तो यहाँ पर सारी लगाने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सारी दुनिया लगाने पर यहाँ पर अशुद्धि हो गई है वाक्य में। इसका शुद्ध रूप बनेगा दुनिया भर में ये बात फैल गई। वह विलाप करके रोने लगी। अब दोस्तों यहाँ पर विलाप करने का अर्थ ही रोना होता है, इसलिए यहाँ पर रोने अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप होगा वह विलाप करने लगी। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। अब यहाँ पर दोस्तों विंध्याचल एक पर्वत का ही प्रकार है, तो यहाँ पर पर्वत लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इसका शुद्ध रूप होगा विंध्याचल बहुत प्राचीन है। आगे देखिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, तो यहाँ पर किसी और लिख दिया, इसके बाद में दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका शुद्ध रूप होगा किसी और से परामर्श लीजिए, वह बहुत सज्जन पुरुष है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुरुष होता है वो सज्जन ही होता है, कोई जानवर नहीं होता है सज्जन। तो यहाँ पर पुरुष लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसका जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा वह बहुत ही सज्जन है। वह सबसे सुंदरतम कमीज है। वह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो यहाँ पर सुंदरतम नहीं आएगा दोस्तों, अशुद्ध हो जाएगा यह वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह सबसे सुंदर कमीज है। आगे देखिए। शायद वे जरूर आएगा, तो यहाँ पर शायद भी लगा दिया और जरूर भी लगा दिया, इसलिए यहाँ पर अशुद्ध हो गया वाक्य। इसका शुद्ध रूप होगा वह जरूर आएगा।
देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप होगा देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। आगे देखिए, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों सप्रमाण भी लिख दिया और सहित भी लिख दिया, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो इस प्रकार होगा, प्रमाण स्पष्ट कीजिए, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। ठंडा बर्फ लाओ। अब दोस्तों बर्फ तो ठंडा ही होता है, गर्म तो होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ठंडा लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसका शुद्ध रूप होगा बर्फ लाओ। दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं है। तो दास्ता का मतलब ही गुलामी होता है, तो यहाँ पर गुलामी अनावश्यक शब्द आया है, इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं है। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की भेड़ियां पड़ी रही। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की भेड़ियां पड़ी रही। अब दोस्तों जो भेड़ियां होती है वो गले में पड़ती है या पैरों में पड़ती है? तो भेड़ियां गले में नहीं पड़ती है, पैरों में पड़ती है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की भेड़ियां पड़ी रही। आगे देखिए, तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर तरुण का अर्थ नवयुवक का अर्थ तरुण होता है, इसलिए यहाँ पर अनावश्यक शब्द आया है तरुण। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। आगे देखिए, वह पानी से पौधे को सींचता है। वे पानी से पौधों को सींचता है। तो यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य है ये, इसका शुद्ध रूप होगा वे पौधों को सींचता है। आगे देखिए, सर्वनाम संबंधित अशुद्धि। सर्वनाम शब्दों के अशुद्ध प्रयोग से भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे मैंने कल जयपुर जाना है, तो यहाँ पर जो मैंने है यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मुझे कल जयपुर जाना है। कोई डॉक्टर को बुला दो, तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा दोस्तों, इसकी जगह आएगा किसी डॉक्टर को बुला दो। दूध में कौन गिरा है। अब दोस्तों यहाँ पर दूध में कौन गिरा है, तो यहाँ पर कौन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ। दूध में क्या गिरा है या कुछ गिरा है। दरवाजे पर क्या खड़ा है, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा दरवाजे पर कौन खड़ा है। जो भी हो लौट आए, तो ये भी अशुद्ध हो गया। जो भी हो लौट आए यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा जो भी गया हो लौट आए। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए। यहाँ पर भी अशुद्ध है। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए। हमको सबको फिल्म देखने जाना है, तो यहाँ पर हमको नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हम सबको फिल्म देखने जाना है। आगे देखिए, तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तो यहाँ पर तेरा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। मेरे को एक पेंसिल चाहिए, यहाँ पर भी मेरे को नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा मुझे एक पेंसिल चाहिए। वह रेडियो पर बोल रहे थे, तो यहाँ पर वे नहीं आएगा दोस्तों। वे का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए वे आएगा वे रेडियो पर बोल रहे थे। उसने काम पूरा कर चुका है, अशुद्ध है यहाँ पर उसने, वे काम पूरा कर चुका है। आगे देखिए, मैं रमेश को नहीं मारा हूँ, तो यहाँ पर मैं अशुद्ध है, मैंने रमेश को नहीं मारा है। सीता और गीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, तो यहाँ पर भी अशुद्ध है। सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ,
यहाँ पर तेरे को अशुद्ध है, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने समय पर पहुँचना है, तो उसने नहीं आएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आएगा उसे समय पर पहुँचना है। आगे देखिए, वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक वचन आया है, यहाँ पर एक वचन नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुवचन आएगा। वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। यहाँ भी अशुद्ध है, मैं नहीं आएगा, यहाँ पर मुझे आएगा। मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। आगे देखिए, मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया। यहाँ अशुद्ध है ये, मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। उसने का नहीं आएगा दोस्तों, उसने का प्रयोग एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है और उन्होंने ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ईमानदार इंसान है, तो यहाँ पर भी जो यह आया है यह शुद्ध है, यहाँ पर आएगा ये ईमानदार इंसान है। माता जी ने मुझको बुलाया है, तो मुझको नहीं आएगा, यहाँ पर माता जी ने मुझे बुलाया है। शुद्ध रूप इसका यह होगा कि माता जी ने मुझे बुलाया है। अब देखते हैं विशेषण संबंधित अशुद्धियाँ। विशेषण शब्दों का अनुपयुक्त या अपूर्ण प्रयोग भी वाक्य में अशुद्धि ला देता है। अतः वाक्य रचना में विशेषण शब्द प्रयुक्त करते समय भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। जैसे यह सबसे सुंदरतम कमीज है, ये नहीं आएगा दोस्तों, सबसे नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा कि यह सुंदरतम कमीज है। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो वे एक अच्छे डॉक्टर, इसमें एक अनावश्यक विशेषण का प्रयोग कर दिया है। वे अच्छे डॉक्टर हैं, इसका शुद्ध रूप इस प्रकार बनेगा कि वे अच्छे डॉक्टर है। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, तो यहाँ पर भी अशुद्ध है। धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, यहाँ पर पद मतलब प्रयोग किया है, ये कर्म चेंज कर दिया दोस्तों। यहाँ पर धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, यानी अच्छे को कपड़े के बाद आना चाहिए था। भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है, यह भी अशुद्ध है दोस्तों। भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। अब यहाँ पर अगर विचित्र लिख दिया हमने, तो अद्भुत शब्द का प्रयोग अनावश्यक रूप से हुआ है। इसका जो शुद्ध रूप इस प्रकार बनेगा, यह तो विचित्र विषय है, यहाँ पठित लोग रहते हैं। अब पठित तो अशुद्ध है दोस्तों, यहाँ पर इसका शुद्ध रूप बनेगा कि यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए। अब यहाँ पर दूसरे, अनावश्यक रूप से दूसरे शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर इसका शुद्ध रूप होगा किसी और से मिलिए। आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं, ये भी अशुद्ध है। आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं, ये शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, अशुद्ध है ये। समस्त मानव जाति का हित सोचिए, ये शुद्ध होगा। सभी शिक्षकों में मेहनत बहुत श्रेष्ठ है, ये भी शुद्ध है। सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है, सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो बहुत है ये अनावश्यक रूप से आया है। सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है। अब देखते हैं क्रिया संबंधित अशुद्धि। क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर भी वाक्य रचना में दोष आ जाता है। अतः वाक्य रचना के समय इनके चयन में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अब हम भोजन खाएंगे, ये खाएंगे नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा अब हम भोजन करेंगे। घोड़ा चलते चलते डट गया, डट गया नहीं आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है कि घोड़ा चलते चलते अड़ गया। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं, यह भी अशुद्ध है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो करने हैं
ये अशुद्ध आया है सब अनावश्यक रूप से। अब वह वापस लौट चुका है, ये भी अशुद्ध है, वह लौट चुका है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, ये भी अशुद्ध है। यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध रूप हो जाएगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया, जबकि जो आंख है, ये आंख में जो आंसू आते हैं वो बहुवचन, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं आंसू। हम कक्ष के भीतर प्रवेश करना, इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, तो इसका शुद्ध रूप होगा इस कक्ष में प्रवेश निषेध है। राम ने संकल्प लिया, लिया नहीं होता है, संकल्प किया। राम ने संकल्प किया, बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, बिल्कुल अशुद्ध है। बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, कौन सी क्रिया है यहाँ पर? पूर्वकालिक क्रिया। उसने मुझे 10,000 रुपया दिया, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। अब दोस्तों अभी रविवार नहीं आया और यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग कर दिया, जबकि यहाँ पर भविष्यकाल का प्रयोग होना चाहिए था। तो इसका जो शुद्ध रूप है इस प्रकार बनेगा, आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। आगे देखते हैं लिंग संबंधित अशुद्धि। वाक्य में प्रयुक्त शब्द अनुरूप लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है। अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आय, संज्ञा, सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं। मेरा भक्त कवि थी। अब यहाँ पर कवि तो पुल्लिंग है, जबकि मेरा स्त्रीलिंग है, तो इसके हिसाब से वचन आना चाहिए, मतलब लिंग आना चाहिए। तो मेरा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर इसका शुद्ध रूप बन जाएगा मेरा भक्त कवयित्री थी। और जो मीरा के गुरु थे वो कौन थे? तो मीरा के गुरु रैदास थे, और ये इनकी जो भक्ति थी माधुर्य भाव की भक्ति थी। शहद बहुत मिट्टी है। अब यहाँ पर शहद पुल्लिंग है, तो यहाँ पर मिट्टी नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आएगा शहद बहुत मीठा है। उस हतभागिनी का पति मर गया। अब यहाँ पर हतभागिनी नहीं आएगा, हतभाग्य आएगा। उस हतभाग्य का पति मर गया है। रमा मेरी पड़ोसी है। अब यहाँ पर पड़ोसी तो क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आएगा रमा मेरी पड़ोसी ने। महादेवी विद्वान कवित्री थी, तो यहाँ पर विद्वान तो पुल्लिंग शब्द हो गया, महादेवी के अनुरूप आना चाहिए यहाँ पर लिंग, तो यहाँ पर शुद्ध रूप होगा इसका महादेवी विदुषी कवित्री थी। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, तो यहाँ पर बुद्धिमान तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था कि सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, तो ब्रह्मपुत्र तो एक नदी का नाम है, और नदी के नाम तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर शुद्ध रूप होगा इसका ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। रनों की औसत अच्छी है। अब यहाँ पर रनों की औसत अच्छी नहीं है, रनों का औसत अच्छा है, इसका शुद्ध रूप होगा रनों का औसत अच्छा है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, तो यहाँ पर की नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा का। हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। अब देखते हैं वचन संबंधित अशुद्धि। वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता है, कर्म के वचन के अनुरूप होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना जरूरी होता है सावधानी पूर्वक। उसने 2 कचौड़ी खाई। यहाँ पर कचौड़ी नहीं आएगा, उसने 2 कचौड़ियाँ खाई। वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। अशुद्ध है, वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। उसके
प्रण पकेरु उड़ गए। प्रण पकेरु नहीं होगा यहाँ पर, इसका सही रूप होगा उसके प्राण पकेरु उड़ गए। प्राण पकेरु उड़ गए। आंसू से मेरे कपड़े भीग गए। तो यहाँ पर आंसू नहीं आएगा, यहाँ पर आएंगे आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है। तो नवरस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नवरसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है। पेड़ों पर कौवा कौवा बोल रहा है। तो यहाँ पर पेड़ों पर कौवे बोल रहे हैं। आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ। दोस्तों यहाँ पर दर्शन है, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है ये शब्द दर्शन। तो यहाँ पर इसका जो शुद्ध रूप है इस प्रकार बनेगा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। आगे देखिए, अभी 3 बजा है, अशुद्ध है, अभी 3 बजे इसका शुद्ध रूप होगा। सभी लड़कों का नाम बताओ। तो सभी लड़कों के नाम बताओ इसका, तो सभी लड़कों के नाम बताओ, यहाँ पर कहाँ है, यशुद है। आगे देखिए, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, अशुद्ध है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, ये शुद्ध रूप इसका ये बनेगा कि 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। अब देखते हैं कारक संबंधित अशुद्धि। कारक और चिन्ह, उसके चिन्ह या प्रसर्ग भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है। जैसे मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उसने ठेले वाले से फल खरीदे, तो उसने ठेले वाले से नहीं आएगा, यहाँ पर ठेले वाले, यहाँ पर जोड़ दिया, इसको मिला दिया, तो यहाँ पर मिलेंगे नहीं ये। उसने ठेले वाले से फल खरीदे। सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका शुद्ध रूप होगा, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। वे आम को खा रहा है, अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर को ये प्रसर्ग नहीं आएगा, यहाँ पर वे आम को खा रहा है। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया। हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। आगे देखिए, मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है। मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है, यहाँ पर से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैं। धोनी घर नहीं है, तो धोनी घर पर नहीं है। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस हुई, तो ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पर, महंगाई पर। आज विधानसभा में महंगाई पर बहस हुई। दादूवाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है, तो हस्त से लिखित नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दादूवाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हैं। वह शेर का सामना लाकर बेचता है, वह शेर का सामान लाकर बेचता नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वह शेर से सामान लाकर बेचता है। आगे देखिए, क्रम भंग संबंधित अशुद्धि। वाक्य रचना में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है। ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। जैसे बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, अशुद्ध है। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आएगा बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए, अशुद्ध है क्योंकि कर्म बदल दिया इसका। मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक है, ये भी अशुद्ध है। बीमार के लिए शुद्ध गाय नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है। कलम रमा को रमेश ने दी, यहाँ पर भी अशुद्ध है, कर्म संबंधित। रमा ने रमेश को कलम दी, वहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, बिल्कुल अशुद्ध है।
यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। आगे देखिए, बंदर को काट कर गाजर खिलाओ, ये भी अशुद्ध है। बंदर को गाजर काट कर खिलाओ, इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। कई रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे, अशुद्ध है। यहाँ पर इसका शुद्ध रूप होगा, रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, बिल्कुल अशुद्ध है। सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, अशुद्ध है। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। अनेक भारत में जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, अशुद्ध है। भारत में अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग रहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो मुहावरे संबंधित अशुद्धि, मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देता है। जैसे वे आजकल अपने मुंह मियाँ होता बनने लगा है, बिल्कुल अशुद्ध है। वे आजकल अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने लगा है। देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते हैं। देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध होगा, देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नाचते हैं। आगे देखिए, वे बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है, बिल्कुल गलत। वे बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है। पकड़ने की जगह आ जाएगा यहाँ पर, कतरने में माहिर है। वे तो कोल्हू की गाय है, कोल्हू का गाय नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पर आएगा कोल्हू का बेल है। वे तो कोल्हू का बेल है। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते, बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पर शुद्ध रूप होगा इसका, हमारे सैनिक जान हथेली पर, मुट्ठी पर नहीं रखते यहाँ पर दोस्तों, हथेली पर रखकर कार्य करते हैं। ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना हो गया, बिल्कुल गलत। ठेकेदारी के काम पर तो उसकी चांदी हो गई। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए, बिल्कुल गलत। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबाए। उसके सामने अब की किसी दाल नहीं पकती, इसका शुद्ध रूप होगा, उसके सामने अब किसी की दाल नहीं गलती। बेइज्जती से उसके तन पर कालिक पुत गई, बिल्कुल गलत। बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिक पुत गई। आगे देखिए, मेष को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े नहीं होते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध रूप होगा, मेष को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। अब देखते हैं दोस्तों, वर्तनी संबंधित अशुद्धि। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है, अतः शब्दों की वर्तनी भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसे रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, तो यहाँ पर जो की है, यहाँ पर छोटी आएगा इसमें। मानस के रचयिता तुलसीदास, बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो रचयिता है यह शुद्ध लिखा है। मानस के रचयिता तुलसीदास है, रचिता इस प्रकार शुद्ध होगा, रचिता, ये रचिता इस प्रकार शुद्ध होगा। आगे देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री थी, बिल्कुल अशुद्ध, क्योंकि कवित्री इस प्रकार आएगा, कव इत्री इस प्रकार आएगा। सॉरी दोस्तों, मैंने भी अशुद्ध लिख दिया, कवित्री इस प्रकार आएगा, कवित्री इस प्रकार ये शुद्ध होगा, कवित्री।
तो यहाँ पर आ जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवयित्री थी। आगे देखिए, अतिथि भगवान का रूप होता है, बिल्कुल अशुद्ध है। अतिथि भगवान का रूप होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तो रूप रूप देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूप में गलती है। हाँ, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। उज्जवल में अशुद्धि है क्योंकि उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा, उज्जवल। आगे देखिए, राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या इस प्रकार नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर अहिल्या इस प्रकार आएगा, अहिल्या। तो राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। आगे देखिए, श्रृंगार रसराज कहलाता है। श्रृंगार रसराज कहलाता है। इसके बाद में आगे हैं, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, बिल्कुल गलत है। दवाइयाँ दवाइयाँ इस प्रकार शुद्ध होगा, दवाइयाँ दवाइयाँ इस प्रकार शुद्ध होगा। आगे देखते हैं कि हमें प्राप्त काल घूमना चाहिए। प्राप्त काल अशुद्ध है, यहाँ पर प्राप्त काल इस प्रकार आएगा, प्राप्त प्राप्त काल इस प्रकार शुद्ध होगा, प्राप्त काल। अब देखते हैं संयोजक संबंधित अशुद्धि। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी संयोजक का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसके अभाव में वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, बिल्कुल गलत है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका, ये भी अशुद्ध है। क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका। आपको अब बस स्टैंड पहुंचना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाए, अशुद्ध है। आपको इसका शुद्ध रूप होगा, आपको अब बस स्टैंड पहुंचना चाहिए, क्योंकि की जगह यहाँ पर आएगा ताकि आपको बस मिल जाए। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली, अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा, पर की जगह आएगा तथापि। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। आगे देखिए, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो, बिल्कुल अशुद्ध है। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, यहाँ पर जैसा की जगह आ जाएगा वैसा। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।